brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। तो ऐसी स्थिति में आप विरोध करो, विरोध का हमको कोई परहेज नहीं है। हम तो धन्यवाद देंगे न्यायाधीश महोदय को। सब जो आरोप हैं ये केवल द्वेषवश है। आप दूसरे धर्मों के मौलवी का कोई निर्णय क्या कोर्ट से होगा? शंकराचार्यों की परंपरा का निर्णय शंकराचार्य लोग करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुज उमार। आज हमारे साथ में हैं ज्योतिष पीठ, जो कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। उनके जो मंदिर के पुजारी हमारे साथ में पंडित हमारे साथ में हैं, और रविशंकर जी शास्त्री जी आचार्य। उनसे जानते हैं, गुरुजी, जो अभी प्रकरण चल रहा है जी, उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, मूल रूप से देखा जाए तो जो लांछन उन लोगों ने लगाया है सर्वथा असत्य है, क्योंकि उस विद्यालय के संचालन में आरंभ में हम ही थे। उस विद्यालय की परंपरा को हम लोगों ने ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के महाराज के आधार पर वहाँ की स्थापना की और वहाँ से सब कुछ किया, वहाँ से चला आ रहा था। तो शास्त्रीय आलोचना हम चाहते हैं करते, तो उसमें हम लोगों को प्रसन्नता होती। तुमने ऐसा आरोप लगाया जिसको कि एक सभ्य समाज और जो पूर्ण रूप से जो सन्यासियों के महत्व को जानने वाला है, वो इस चीज को स्वीकार नहीं करता। आखिर वही हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप विरोध करो, विरोध का हमको कोई परहेज नहीं है, पर विरोध स्वस्थ होना चाहिए। ये हमारी भारतीय परंपरा है, इस आधार पर हम लोग रहते हैं। तो अभी जो कुछ निर्णय हुआ, हम तो धन्यवाद देंगे न्यायाधीश महोदय को कि उन्होंने इस चीज को निस्सार समझा और निर्णय आने तक की जो बात आई है। अब आप लोगों ने चित्रों में भी देखा होगा, पूज्य शंकराचार्य जी पूजन करते हुए दिखाई देते हैं, और ये जो विपक्षी हैं ये कागजात से बटोरते हुए दिखाई देते हैं। इससे समझ में आएगा कि आपका वेश कितना बाहरी है और शंकराचार्य जी का वेश कितना आंतरिक है। तो इस आधार पर भी चीजें स्पष्ट होती हैं। तो अभी तो ऐसा है कि भगवती की कृपा से ये जो हम अभी हम महाराज जी के कार्यक्रम में थे, यहाँ पर सिवनी से 6 किलोमीटर दूर, वहां भी ये सब बातें आई थी। वहां स्वामी सदानंद जी थे। तो इन सब चीजों का निराकरण अभी जिस रूप से किया गया था इन लोगों के द्वारा, वो वास्तविक नहीं था। तो उसको सरकार ने भी मान्य किया है और उनका कहा कि अभी 3 महीने गिरफ्तारी नहीं होगी, निर्णय आएगा। तो वो बात ठीक है, निर्णय होना चाहिए। बाकी यह है कि ये सब जो आरोप हैं ये केवल द्वेषवश है, यथार्थ नहीं है। भरत जी, आप बड़े लंबे समय से इस आश्रम से जुड़े हैं और शंकराचार्य जी के, तो क्या आपका कर्तव्य है जो ज्योतिष पीठ का संदर्भ बताएं? ऐसा है, आदि शंकराचार्य जी ने भारत की भारतीयता की रक्षा के लिए नास्तिक मत का निराकरण करने का सिद्धांत जो रखा, उसको लेकर के हम लोग अभी तक यहाँ चले आ रहे हैं। और बीच में कालवशात 160 वर्ष आचार्य परंपरा रहित रही, परंतु सन्यासी रहे। उसके बाद फिर विद्वानों ने महाराज जी का किया शंकराचार्य पद पर। उस पर जो अभिषेक हुआ, उसका उस अभिषेक में भी कुछ ऐसे विवाद स्वार्थी लोगों के द्वारा किए गए, परंतु न्याय ने निर्णय किया, महाराज जी रहे आए। माना जाता है अभी भी लंबित है कोई प्रकरण? महाराज तो मामला कोर्ट के द्वारा स्थूल संपत्ति के निर्णय का होता है, आचार्यों की आध्यात्मिकता का निर्णय नहीं, क्योंकि हमारा धर्मनिरपेक्ष शासन है। आप दूसरे धर्मों के मौलवी का कोई निर्णय क्या कोर्ट से होगा? ईसाई के पादरी का निर्णय कोई कोर्ट से होगा? उनकी अपनी परंपरा रहती है, ऐसी अपनी परंपरा है। उस परंपरा के आधार पर आचार्य का वर्ण होता है, और उस आचार्य परंपरा के वर्ण के द्वारा उसको समाज के सामने लाया जाता है और उसको मान्य किया जाता है। वो स्वामी जी के साथ हुआ, वो इनके साथ हुआ। अब इनका अभिषेक जिसमें हम ही थे, साथ में श्रृंगेरी की शंकराचार्य ने किया, द्वारका पीठ की शंकराचार्य थे, उनका हुआ। तो ऐसी स्थिति में 3 शंकराचार्यों का, पूरी वाले शंकराचार्य जी मौन है, तो मौनम सम्मति लक्षणों को मानते हैं, बाकी इनको भी मानते थे।
तो ऐसी स्थिति में शंकराचार्यों की परंपरा का निर्णय शंकराचार्य लोग करेंगे। कोर्ट तो उसकी भूमि संबंधी या धन संबंधी जो भी विवाद होगा, ईश्वर संपत्ति का, उसका निर्णय करेगा। महाराज जी ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के साथ भी रहे हैं, तो उन्होंने क्या कोई पत्र लिखा था? उन्होंने बताया था कि इनको शंकराचार्य यहाँ का बनाना है, इनको यहाँ का बनाना है? एक चीज है, ये पत्र वाली बात तो स्वामी शांतानंद के समय भी चल रही थी, परंतु उस चीज को महत्व नहीं दिया विद्वानों ने। महाराज जी का वर्णन किया। महाराज जी ने कहा हम अभी पीठ के व्यवस्था में, इसलिए हमारा इस पद पर आना ठीक नहीं। तो कृष्ण बोधाश्रम जी आए विद्वानों की सम्मति से। कृष्ण बोधाश्रम जी का जब शरीर शांत हो रहा तो हम भी थे साथ। महाराज जी ने कृपाचार्य जी ने पूछा आप कौन रखे हैं? तो उन्होंने इशारा किया महाराज जी के लिए, तो महाराज जी के लिए हो गया। तो इस आधार पर आचार्यों के स्वतः निर्णय से ये चीजें होती हैं। ऐसे इनके विषय में महाराज जी ने स्वामी सदानंद जी सरस्वती का और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अभिषेक करके ही संकेत कर दिया था। तीसरे को संन्यास उन्होंने नहीं दिया। इस आधार पर ये निर्णय उन्होंने संकेत के द्वारा कर दिया कि हमने ये दो पीठों का संन्यास किया है और ये है और आज वही है। तो ऐसी स्थिति में अभिलेख वाली बात हमारे सामने तो नहीं है, परंतु यह है कि उन्होंने कहा ये हमारे दो शिष्य हैं के आधार पर, और लोगों ने श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने भी समर्थन किया और अपने जो ज्योतिष पीठ में वो द्वारका पीठ के लिए द्वारका पीठ वालों ने भी किया। इस तरह से इनका सब समर्थन हुआ। महाराज जी सन्यास की बात होती है, जो व्यक्ति बचपन से ही अपना घर छोड़ देता है और इस प्रकार के इस उम्र में ऐसे आरोपों को भी कैसे देखते हैं आप? अब ऐसा है कि ये ठीक है, बाल्यावस्था से दोनों आए हैं और स्वामी सदानंद जी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, और उसके साक्षी तो हम ही हैं। तो हम ही लोगों ने पहले उन सब लोगों के विचार समझ लिया था। पूरी तरह से ये लोग समर्थक थे और पूरी तरह से इस विषय में उन्होंने अपनी दृढ़ता दिखाई। और स्वामी सदानंद जी के लिए तो विवाह वाली कोई बात ही नहीं थी। इनके लिए इनके पिताजी ने कहा था, परंतु महाराज ने कहा नहीं, अब ये विरक्त मार्ग में आ चुके हैं, इससे इनको अलग नहीं करना है, तो ये इसी में रहेंगे। इस तरह से ये दोनों ब्रह्मचर्य अवस्था में रहे और ब्रह्मचर्य अवस्था से इधर आए हैं। तो ये माने गृहस्थी की कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये थे ज्योतिष पीठ के पंडित जी, जिन्होंने हमें पूरे शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया से लेकर आज जो कोर्ट का निर्णय आया है उस संदर्भ में बताया। नरसिंहपुर से राजा मेहरा के साथ अनुज ममार, एमपी तक।